जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और पंचम भाव में कुंभ राशि है और शनि का गोचर मकर राशि यानी चौथे भाव में पूरे महीने रहने वाला है। और आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का जो गोचर है वो 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में है। इससे पहले तुला राशि में ही है, लेकिन ध्यान रहे कि तुला राशि में केतु का गोचर पूरे महीने है और सप्तम भाव में राहु का गोचर यानी मेष राशि में पूरे महीने है। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको अपने साथी से वाद विवाद से बचना होगा। आपका प्रेमी प्रेमिका नवंबर के महीने में आपसे प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी का परिचय मांगेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो इस महीने आपके प्रेमी प्रेमिका को पता चल सकते हैं और आपके संबंधों में फिर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपके मन में बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं अपने साथी को लेकर और उसके चलते वाद विवाद संभव है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखकर चलें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना आपके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, गुरुदेव का गोचर छठे भाव में है, तो वहाँ पर भी आप जांच परख कर साथी बनाएं। यानी पहले आपको अपने साथी के बारे में जांचना और जानना जरूरी है, उसके बाद ही आपको मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर आप मित्रता करना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आपको गलतफहमियों से बचकर रहना होगा और धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और अपने साथी के बारे में सारी बातें जानने के बाद ही आप उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद कुछ दिनों से चल रहा है और उस वाद विवाद को आप समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, यानी कि अपने साथी से दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को दोबारा से सामान्य करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें इस समय पर जिन बातों को लेकर आपकी बातचीत खराब हुई है उन बातों के बारे में आपको अपने साथी से स्पष्टता से बात करनी होगी और अपने साथी को सारी बातें शेयर करनी होंगी। अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका से कोई बातें छुपा रखी हैं तो उनको शेयर करना होगा और अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो अपने साथी के साथ सभी बातों को शेयर करें। और एक से ज़्यादा जगह अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो इस समय पर बात बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके साथी को आपके संबंध पता चल सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, तो ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी, वरना यहाँ पर आपकी बातचीत बनती हुई नहीं दिख रही है। तो प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि वालों को नवंबर के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी गलतफहमियां आपके जीवन साथी के साथ इस समय देखने को मिल सकती हैं और आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियों के चलते आपका वाद विवाद भी हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहें और जीवन साथी के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। क्योंकि इस समय पर अगर आपके जीवन साथी के साथ आपकी गलतफहमियां बढ़ती हैं या वाद विवाद बढ़ता है तो वो फिर ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता है और आपके वैवाहिक संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए जीवन साथी के साथ संयमित होकर बातचीत करें, अपने शब्दों का सही चयन करें
ज़्यादा गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं, तो इस महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, तभी आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद दूर हो पाएगा। नहीं तो आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद इस महीने दूर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ वाद विवाद अगर दूर करना चाहते हैं तो उसकी बातों को सुनें और सारी बातें उसको शेयर करें, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों के बारे में स्पष्टता से अपने जीवन साथी से बात करें, तभी आपकी बातचीत बन सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ क्रोध से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी बातचीत होती है तो वहाँ पर संयमित होकर बातचीत करें, क्रोध ना बढ़ने दें, गलतफहमियां ना होने दें, वरना ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस महीने आपका वाद विवाद हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनके किसी रिश्ते की बातचीत हो सकती है, लेकिन रिश्ता पक्का होगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर कोई भी रिश्ता आता है, कोई भी बातचीत होती है, तो वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सारी बातें धैर्य और संयम के साथ करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, वरना बातचीत बनते बनते आपकी बातचीत रह जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। इसलिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वाले नवंबर के महीने में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। एक दूसरे पर गलतफहमियां ज़्यादा ना बढ़ने दें, एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वालों को सामान्य परिणाम ही नवंबर के महीने में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आपको शुक्रवार वाले दिन अगर आप दुर्गा माँ को सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं और उसको गरीबों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें, तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। ये उपाय काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। और शनिवार वाले दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहाँ पर सरसों के तेल का दान और काली उड़द का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, और आप शनि मंदिर में शनि भगवान के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। काली उड़द की दाल और सरसों का तेल भी उनको चढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें तो मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के नवंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।